वेलकम टू कॉलेज पे चर्चा। आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेजेस हैं वो किस किस लोकेशन पर है। लोकेशन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कहां पर मैक्सिमम बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो ये एक ग्रेटर नोएडा का मैप, गूगल मैप। ठीक ठीक से देखेंगे तो आपको नोएडा यहां पर और नोएडा के बगल में दिल्ली है। तो देखिए ध्यान से, ग्रेटर नोएडा ये एरिया है, ये नोएडा है, फरीदाबाद, और इस साइड क्या हो गया, आगे दिल्ली इस साइड। तो ये जो ग्रेटर नोएडा है, ये लोकेशन देखिए ध्यान से, गाजियाबाद इसके ऊपर। यहां से नोएडा का डिस्टेंस अप्रोक्स 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और नई दिल्ली अगर आप रीच करना चाहते हैं तो वही 25 किलोमीटर से स्टार्ट होता है और आगे बढ़ेंगे तो दिल्ली के एरिया। गाजियाबाद, आप सोच रहे कि गाजियाबाद के लिए अगर हम कोई भी रूट पकड़ेंगे तो वो भी आपको 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा। ठीक, ये ध्यान रखिए। तो जो मैक्सिमम कॉलेज है ग्रेटर नोएडा में वो कहाँ है ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये एरिया, ठीक, ये थोड़ा सा हम लोग कुछ सर्कल भी करके बताने की कोशिश करेंगे। ये एरिया, यहां पर मैक्सिमम कॉलेज, इस एरिया में समझिए कि बच्चे की भी संख्या अच्छा खासा, बच्चे तो समझिए कि थोड़ा सा दूर भी रहते हैं, डिस्टेंस पर रहते हैं। और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस एरिया में बच्चे कैसे आते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या है तरीका, क्या लोकेशन बाय सर्च करते हैं। देखिए ये जो एक रूट है ये मेट्रो का रूट, मेट्रो। मेट्रो समझिए कि जहां एंट्री करता है ग्रेटर नोएडा में, जो इस एरिया में, वो एक बीच का एक सेंटर है, यहां पर है मेट्रो। और इस मेट्रो के राइट हैंड साइड ये सभी जगह क्या है, कॉलेजेस भरे हुए, कॉलेजेस। और अगर स्टार्ट करें कॉलेजेस से तो जो सबसे बगल में कॉलेज है वो है आपका गलगोटी, जो सबसे बगल में, मेट्रो से जस्ट बगल में। कहाँ है ये, नॉलेज पार्क 1, 2, 3 ऐसे नाम दिया गया है। और ये जो लोकेशन है नॉलेज पार्क 2 कहते हैं, नॉलेज पार्क 2। ठीक, तो देखिए ये, अब ध्यान से अगर हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक, देखिए अब नेम आना शुरू हो गया। तो जो मेट्रो है उसके बगल में गलगोटिया कॉलेज ये है, ये पार्ट है गलगोटिया कॉलेज। उसी में बगल में एक जीएलए यूनिवर्सिटी भी है, और दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी भी है। ये भी एक जस्ट अभी नया गवर्नमेंट कॉलेज है, ओपन हुआ है। थोड़ा सा और साइड होंगे, यानी कि अप्रोक्स 1 किलोमीटर के डिस्टेंस जाएंगे तो लॉयड कॉलेज है। अब है कि कॉलेज किस तरह से है, देखेंगे ये लेन है, लेन, ये लेन है, समझेंगे लेन। अगर आप उतरते हैं यहाँ पर तो एक दो कॉलेज यहाँ पर मिलेगा, फिर आपको आगे जाकर लेन पकड़ना होगा। जब लेन जाएंगे इस लेन के अंदर आपको क्या होगा, कॉलेज एक लेफ्ट में एक राइट में, जैसे GNIOT कॉलेज। तो अब जब इस लेन में आएंगे तो एक शायद GNIOT होगा और एक शायद GN ग्रुप होगा, यानी कि इस लेन में आएंगे तो कुछ इंस्टीट्यूट मिलेगा, फिर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, फिर लॉयड इंस्टीट्यूट इस साइड भी है और इस साइड भी है लॉयड। तो दोनों साइड लॉयड कॉलेज है, यानी इस लेन में ये। और जैसे आप अगले लेन में जाएंगे, इस लेन में अगले लेन में जाएंगे, फिर क्या होगा, फिर से यहाँ पर कॉलेजेस दोनों साइड में, यानी कि यहाँ पर जो भी लेन देख रहे हैं कि हर लेन में कॉलेज है। और इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है खाली सा, इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इस लेन में कॉलेज मिलेंगे। केसीसी इंस्टीट्यूट जो है वो समझिए कि इसी के जस्ट बगल में पड़ता है। इसी के बगल में ट्रिनिटी भी है, ट्रिनिटी कॉलेज यहीं पर है, यही ये ट्रिनिटी। और ट्रिनिटी के जस्ट खत्म होते ही क्या होता है, जेल बजाज, जेल बजाज। जेल बजाज से पहले इसी कोने पर, ठीक है, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ITS इंजीनियरिंग कॉलेज।
अब क्या होगा कि जैसे जैसे आप लेन चेंज करेंगे आपको नए नए इंस्टीट्यूट, जैसे सादा यूनिवर्सिटी, जस्ट जीएल बाजार से थोड़ा आगे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी मिलेगा। और द्रोणाचार्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ये भी इसी एरिया में है। जब ये जैसे खत्म होता है तो आप इस साइड जब जाएंगे तो आईआईएमटी इस साइड पड़ता है, यानी कि जो आपका मेन रूट ये जो लेन है ये एरिया में ही मैक्सिमम कॉलेज है, और वो भी समझिए कि इस एरिया में मैक्सिमम कॉलेज खत्म हो जाता है। ठीक, और यहाँ के बाद कुछ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा में थोड़ा डिस्टेंस पर भी, कुछ यूनिवर्सिटी यहाँ से 15-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है, यानी कि अगर आप इस यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर भी क्या कि अगल में अगर इधर जैसे जैसे गौतम गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी यहाँ, फिर यही इसके बगल में आपको क्या पड़ेगा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी। तो गलगोटिया एक यूनिवर्सिटी है और एक कॉलेज है, अलग अलग। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेसवे पर है और कॉलेज जस्ट मेट्रो स्टेशन के बगल में। और ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन था कि किस तरह से आप टूर कर सकते हैं। कभी भी एडमिशन लेना है या कुछ भी तो आप यहाँ आ करके 2 दिन का टाइम दीजिए, तो आप उसमें 6-7 कॉलेजेस अच्छे से आप देख पाएंगे। और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर मैप देख के आते हैं, सब कुछ देख के आते हैं तो आसानी से ट्रेवल कर लेंगे। और हाँ, सोचेंगे हम वॉकिंग कर लें तो वॉकिंग नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से जिगजैग है, लेन है, एक लेन समझिए कि 700-800 मीटर का, जाएंगे आएंगे फिर जाना आना। अधिकांश लोकल में जो ई रिक्शा है उसी से हम लोग जो भी लोग हैं ट्रेवल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। और जिनके पास टू व्हीलर फोर व्हीलर जो नियरेस्ट में है, जो नियर अबाउट से आ रहे हैं 100-200 किलोमीटर डिस्टेंस से, वो आराम से अपने गाड़ी से आएंगे और अच्छे से देख सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है। अब ये है कि कौन सा कॉलेज किस लेवल का है, कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं अच्छा रहेगा, आपके लिए प्लेसमेंट कैसे आपका अच्छा हो। भले भले ही कॉलेज कुछ ही बताए कि कॉलेज बता देगा कि यहाँ का 5 लाख एवरेज प्लेसमेंट है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। 30% का भी प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है कहना मुश्किल है, ये भी याद रखना। अगर आउट ऑफ 100 अगर मान लीजिए 5000 बच्चा है कॉलेज, 5000 बच्चा है तो 5000 में क्या वो 1500 का प्लेसमेंट करा पाए? अगर 1500 का प्लेसमेंट कराते हैं ना तो समझिए वो बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट कर लिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट। हाँ, जिनके पास 200 स्टूडेंट्स है, जो कि अब तो ऐसा कॉलेज है ही नहीं कोई, जिनके पास 200 स्टूडेंट्स है, कैसा भी कॉलेज हो अगर लगा दिया बीटेक समथिंग तो समझिए 1000 बच्चे तो मिनिमम है, नॉर्मल एक समय एक ईयर में नॉर्मल है। इसलिए क्या है कि प्लेसमेंट पर ध्यान देना होता है कि किसका प्लेसमेंट क्या है, और वही प्लेसमेंट जो अच्छा प्लेसमेंट क्या होना चाहिए आपका, जो भी एवरेज प्लेसमेंट दिखा रहा है, याद रखना है उसका 1/2 या उससे नीचे ही प्लेसमेंट होता है कहीं भी। ठीक से देखेंगे तो पता नहीं कितना नीचे जाएगा। इसलिए आप इस चीज पर केयरफुल रहेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और अदर इंफॉर्मेशन के लिए ही कॉलेज पे चर्चा है। कॉलेज पे चर्चा जो एक कंप्लीट सोल्यूशन आपको एडमिशन से लेकर के प्लेसमेंट तक गारंटेड देने वाली है, यही इसका एकमात्र मकसद है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर नई चीज लेकर आएंगे। थैंक यू।